हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड के चौथे अध्याय, कुश एंड लव मीट लॉर्ड रामचंद्र। लव कुश भगवान रामचंद्र से मुलाकात होगी इस अध्याय में। तो वाल्मीकि ऋषि भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक के बाद इस ग्रंथ की रचना करते हैं, रामायण की। और फिर उचित पात्र लव और कुश को प्रदान करते हैं। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरित व्रतः। तो इस श्लोक पर कल हमने चर्चा प्रारंभ किया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। The sage dedicated to this description composed this great poem Ramayana, which is exclusively devoted to comprehensively describing the activities of Sita Devi and the killing of Ravana. तो काव्यम महत् काव्यम चकार, महत् काव्यम महाकाव्य है। काव्य मतलब कविता, पोयम। उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ पोयम रामायण नाम से ये चालू। चरितव्रता जो डेडिकेटेड थे, पूरी तरह से समर्पित भाव से इस ग्रंथ की रचना की। सो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिए थे, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि चरितव्रता यानी पूर्ण रूप से समर्पित वाल्मीकि ऋषि इस रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। और इसमें लोकोत्तरा यानी कि पर्सन हु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस पोएट इज डेडिकेटेड टू डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लोकोत्तरा पिछले श्लोक में आया। So, आगे वर्णन कर रहे हैं। Although the Ramayana is an elucidation of the Vedas because it communicates like a beloved wife, it is referred to as a poem, kavya. Indeed, there are three kinds of compositions: those that communicate like a master, those that communicate like a well-wishing friend, and those that communicate like a beloved wife. The Vedas communicate like a master, the histories communicate like a well-wishing friend, the poems communicate like a beloved wife. तो हालांकि रामायण जो है वैदिक शास्त्रों का ही की शिक्षा को प्रस्तुत करता है, इसलिए वेद से अभिन्न है, लेकिन तरीका अलग है। बहुत सुंदर इसमें बताया गया है कि तीन प्रकार से वैदिक शिक्षाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। राजा की तरह यानी स्वामी मास्टर राजा की तरह, दूसरा मित्र की तरह, और तीसरा प्रिय पत्नी की तरह। तो राजा की तरह वेद, जो वेद हैं, चार वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ये राजा की तरह कमांड करते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या सत्य है उसको डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे राजा होता है तो वो कमांड करता है, डिमांड करता है, तो प्रजा को जा करके मधुर मधुर वाणी में नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट डिमांड करेगा, कमांड कर देगा। उस तरह से वेद है, इसलिए वेद हर कोई पालन नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रिक्ट है वेद। तो इसलिए वेद को पढ़ने के लिए भी केवल ब्राह्मण ही योग्य है, और ब्राह्मण ही प्रयास कर सकते हैं कि वेद के जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन कर सके। तो इसलिए वेद हर कोई नहीं कर सकता, तो राजा के मास्टर की तरह कमांड करते हैं। और दूसरे तरीके के शास्त्र होते हैं इतिहास यानी पुराण। तो पुराण जो है मित्रवत इंस्ट्रक्शन देते हैं, मित्र की तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से बोलते हैं, ताकि जो है सामने वाले को बुरा ना लगे। मजाक में, हंसी मजाक में, जैसे मित्र लोग हंसी मजाक में ही सत्य को प्रकट कर देंगे, जो भी कमी होगी सामने उसको प्रकट कर देंगे, लेकिन बुरा नहीं लगता है। मास्टर तो डायरेक्ट डांट के भी बोलता है। तो मित्रवत। और तीसरे जो होते हैं वो बिलीव्ड वाइफ, पत्नी की तरह जैसे करते हैं, यानी बहुत मधुर वाणी में प्रेम से समझा के, ताकि बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ये मास्टर और फ्रेंड और वाइफ का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये वैदिक तरीके से वैदिक मास्टर फ्रेंड और वाइफ से तुलना की जा रही है।
आज के समय में नहीं कर सकते। आज के समय में तो पत्नी भी मास्टर की तरह जो है कमांड कर सकती है। लेकिन वैदिक समय की बात की जा रही है। वैदिक समय में स्त्रियां प्रायः अगर पति को कुछ बोलना भी है, कुछ गलती भी दिखाना है, तो बड़े विनम्र भाव से, मधुर स्वभाव से वो प्रस्तुत करते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो वैदिक तरीके से तुलना किया तो रामायण जो है उसको काव्य बोलते हैं, पोयम बोलते हैं। तो पोयम उस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे वाइफ, पत्नी अपने पति को करेक्ट करती है या इंस्ट्रक्शन देती है। तो रामायण जो है महाकाव्य है, तो रामायण उस प्रकार से कार्य करता है। और पुराण जो है मित्रवत इंस्ट्रक्शन देते हैं। और वेद जो है वो राजा की तरह, मास्टर की तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है जो तीनों तरीके से, अब वो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ऐसे भी इंस्ट्रक्शन है। हाँ, गुरु न शिष्यात्, पिता न शिष्यात्, माता न शिष्यात्, न मोचेत यदि, ऐसे ऋषभदेव महाराज बताए कि व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु बनने योग्य नहीं है, माँ बाप बनने योग्य नहीं है, अगर अपने निर्भर को मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा। ये मास्टर की तरह हो गया। तपो दिव्यम पुत्र का ना सवय उष्ट खरोड़, इस प्रकार के कई श्लोक हैं जो मास्टर की तरह कमांड करते हैं। और कई जो हैं मित्रवत हैं, बताते हैं, वर्णन देते हैं जिसमें वहां इंस्पायर किया जा रहा है। जैसे जात श्रद्धा मत कथासु, हाँ, निर्वन्यापि वैरिणः, परित्याग अनीश्वर अपि परित्यागो, श्रद्धालु दृढ़ निश्चया ततो भजेत माम प्रीत्या। ते मित्रवत हो गया बड़े प्रेम से। हाँ, कि अगर भगवान भागवत में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर किसी को मेरे प्रति श्रद्धा है, तो अगर कभी कभी उसका पतन हो जाता है, नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो भी उसको दुखी नहीं होना चाहिए, उसको फिर से खड़े होना चाहिए। ततो भजेत माम प्रीत्या, फिर भी उसको प्रीति पूर्वक मेरा भजन करना चाहिए। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा रख के दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए, निश्चित रूप में उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये मित्रवत हो गया। और पत्नी की तरह जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे बड़े मधुर तरीके से मधुरता को प्राप्त होते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अप्य साध्वी। जैसे इंस्ट्रक्शन है कि पूतना जो भगवान को मारने आई थी, भगवान के साथ कपट कर रही थी, और जो है ढोंगी स्त्री का रूप लेके आई थी, लेकिन भगवान फिर भी उसके दूध को, स्तन का पान भी किया और साथ में उसको माँ का दर्जा दे दिए। तो भगवान की इस मधुरता के को वर्णन किया जा रहा है। तो इसलिए इस तरह से इंकरेज किया जा रहा है कि ठीक है, अगर आपके हृदय में कपट भी है, छल भी है, तो भी आप भगवान के पास जाइए, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इट्स लाइक मधुर तरीके से। तो ये, लेकिन रामायण जो ग्रंथ है, यहाँ महाकाव्य बोला गया है इसको। काव्यम रामायणम कृष्णम सीताय चरितम महत, महत काव्यम, इसका मतलब ये प्रिय पत्नी के भांति उपदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, इसलिए कोई भी इसको स्वीकार कर पाएगा प्रेम से। एंड रामायण इज नॉट जस्ट अ पोयम, ये केवल काव्य नहीं है, कैसा, इट इज काव्यम महत, अ ग्रेट पोयम, महाकाव्य। Its greatness lies in it being a first-class poem due to its suggestive nature. इसका एक ग्रेटनेस क्या है कि ये सजेस्टिव नेचर है। सजेस्टिव नेचर का मतलब क्या है? इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्यात् ध्वनिर्बुद्ध है कथितः, काव्य प्रकाश में बताया गया है। तो सजेस्टिव नेचर इसमें तो समझ में आया, सजेस्टिव नेचर को बोला गया। तो महाकाव्य ये भी एक इसका लक्षण है, सजेस्टिव नेचर होने के कारण महाकाव्य इसको बोला गया। From the technical point of view also, it is a Mahakavya for it contains all the characteristics of such a poem as defined by Dandi. तो टेक्निकल रचना के अनुसार भी अ, जो महाकाव्य की जो डेफिनेशन है, गुण है, लक्षण है, वो इस रामायण ग्रंथ में विद्यमान है, इसलिए भी इसको महाकाव्य बोला गया है। The very word Ramayana here indicates that one should not hesitate to discuss this poem on the strength of the prohibition of discussion of poems. This poem is about Rama, who, according to the sages, is the most pleasing of all and endowed with all auspicious qualities. No, this poem is to be discussed for Bhama, Udbhata, and Rudrata. Write that a poem becomes well established with the description of a great person. The scriptural prohibition pertains to materialistic poems.
तो जनरली इसका अर्थ ये है कि जनरली क्या होता है कि जैसे जो पोयम होते हैं, कविताएं होती हैं, तो वो उसमें जो वर्णन दिया है, जिस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है, प्रदान दिया जाता है, तो वो हर प्रकार के लोगों, हर प्रकार के सोसाइटी में उसको डिस्कस करना उचित नहीं होता है। हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। लेकिन रामायण महाकाव्य भी इसलिए बोला गया है, और रामायण वर्ड ये सूचित करता है कि इसका ये जो डिस्कशन, इसके बारे में जो डिस्कशन है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जो कि परम भगवान है, उनके बारे में ये काव्य है, इसलिए उनसे संबंधित सारी लीलाओं को किसी भी स्थिति में कहीं भी डिस्कस किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई और काव्य होता, कविता होती, भगवान राम से संबंधित नहीं है, तो उसमें जो पति पत्नी के बीच के जो संवाद होते हैं, तो वो ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासियों के बीच में उस कविता को नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन भगवान राम परम भगवान है, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन वहां पे भी नहीं लगेगा। बल्कि चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कितना भी विरक्त कोई व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान रामचंद्र और सीता माता के बीच कन्वर्सेशन, राम सीता का, सीता राम का विवाह, ये लीला भी ब्रह्मचारी सन्यासी भी बड़े उत्साह के साथ सुनते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन अन्य काव्य में जो अन्य लोगों के बारे में अगर ये है, तो ऐसी अगर कविता है, तो वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन होगा कि हर जगह उसको नहीं डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन रामायण ये सब रिस्ट्रिक्शंस के परे है, और हर स्थिति में हर प्रकार के लोगों को, इसका हर प्रकार का प्रसंग जो है व्यक्ति को लाभदायक है, लाभ प्रदान कर सकता, करने वाला है। इसलिए रामायण इसका नाम लिखा दिया गया है कि हर परिस्थिति में जो आनंद प्रदान करता है। रामो रम्यताम वरहा, राम राम भगवान, रम्यताम, रम्यताम मतलब जो हमेशा आनंद में रहते हैं, वरहा सर्वश्रेष्ठ, काव्यालापांश वर्जयेत। तो इस प्रकार से ये रामायण की महिमा को वर्णन किया गया है। Krishnam Sitaya's Charitam establishes that this Ramayana is secondarily about Lord Rama's activities, and that the entirety of this book is primarily about Sita Devi's activities. This has been noted by Sri Parasar Bhatta in his prayer to Lakshmi, the Guna Ratna Kosh. Likewise, the popular saying refers to the Mahabharata, Ramayana, and the Bhagavatam as discussions about gambling, a woman, and a thief, respectively. प्रातर्द्यूतप्रसङ्गेन मध्याह्ने स्त्रीप्रसङ्गतः रात्रौ चोरप्रसङ्गेन कालो गच्छति धीमताम्. The time of the wise is spent by discussing about gambling in the early morning, about a woman in the afternoon, and about a thief at night. तो ये तीन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ये तीनों जो हैं भगवान से संबंधित, उनके जो रामायण है वो माता सीता के बारे में ही प्राइमरली फोकस करते हैं। इसलिए यहाँ पे यह काव्यम रामायणम कृष्णम सीतयास चरितम। तो रामायण क्या है? माता सीता का चरित्र है वास्तव में, शुरू से लेकर अंत तक। मुख्य भाग तो जब सीता माता वनवास में आती है, तब भी सीता का ही मुख्य चरित्र है। और उसके बाद सीता माता का अपहरण होता है, फिर पूरी लंका जाना, सुंदर कांड, युद्ध कांड, सब माता सीता के कारण। इसलिए सीता माता के चरित्र को ही का ही इसका इसमें मेजर रोल है। और इस बात की पुष्टि पराशर भट्ट भी करते हैं गुण गुण रत्न कोश में। गुण रत्न कोश श्रीमद रामायणम अपि परम प्राणीति तच्चरित्रे। माता सीता के चरित्र का वर्णन इसमें श्रीमद रामायण में किया गया है। तो एक फेमस सेइंग है कि प्रातः द्यूत प्रसंगे ना, महाभारत, रामायण और भागवतम को क्या बोला गया है कि ये डिस्कशन है, चर्चाएं हैं गैम्बलिंग यानी जुआ के बारे में, रामायण स्त्री के बारे में, और भागवतम चोर के बारे में। हाँ, तो इसलिए बोला गया है, एक आदेश है, इंस्ट्रक्शन है, उपदेश दिया गया है कि व्यक्ति को अपना सुबह का समय व्यतीत करना चाहिए जुए के बारे में चर्चा करके। प्रातः द्यूत प्रसंगेना, द्यूत मतलब जुआ, मध्याह्ने यानी दोपहर को स्त्री प्रसंगेना, स्त्री के बारे में चर्चा करके,
समय व्यतीत करना चाहिए। रात्रो चोर प्रसंगेन, और रात में चोर के बारे में चर्चा करके समय कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है, सुबह जुए के बारे में चर्चा करके व्यतीत होता है, दोपहर को एक स्त्री के बारे में चर्चा करके व्यतीत होता है, और शाम को एक चोर के बारे में चर्चा करके व्यतीत होता है। यानी सुबह जुए के बारे में मतलब महाभारत, महाभारत में जुआ हुआ, तो महाभारत, गीता, भगवत गीता के बारे में चर्चा करके, और दोपहर को स्त्री के बारे में यानी रामायण, माता सीता का जिसमें चरित्र है, रामायण की चर्चा करके, और रात्रि में, शाम को एक चोर के बारे में जो भागवतम है, भागवतम में वो चोर कौन है, अभी चौराष्टकम गायन शुभम प्रो, चोर चोर ही नहीं, चोरों के सरदार हैं, तो उनके बारे में भागवतम है। तो चोरों के सरदार के बारे में शाम को चर्चा करके समय व्यतीत करना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से समय व्यतीत करते हैं। तो indeed, Sita's role as the mediator between the conditioned soul seeking the Lord's shelter and the Lord Himself is brought out in the Ramayana. तो रामायण में माता सीता एक माध्यम बनती है बद्ध जीव और भगवान के बीच में। पुरुष पुरुष आकार स्वरूपम श्री रामायणे, रहस्य पदवी में ये वर्णन है कि भगवान के आकार, भगवान का स्वरूप है ये श्री रामायण। तो माता सीता इस प्रकार से मेडिटेटर बनती है बद्ध जीव और भगवान के बीच में आश्रय लेने का। देयरफॉर श्री राम अधीरो धीरोदात शीरो with characteristics such as mercy and avoidance of self-praise heard the Ramayana from push and love. If the Ramayana had primarily been about Lord Rama, it would be out of place for him to have a recital about himself in an assembly. But since it was factually about Sita Devi, it was appropriate for him to do that. एक और यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि ये रामायण ग्रंथ जो है वास्तविक रूप में ज्यादातर सीता माता के कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करता है, उनके ही बारे में है। इसलिए तो भगवान रामचंद्र की सभा में जब लोग कुछ गए तो भगवान रामचंद्र बहुत उत्साह के साथ इसको श्रवण किए। अगर केवल राम के बारे में ही होता तो राम भगवान उतने उत्साहित नहीं होते इसको सुनने, क्योंकि माता सीता के बारे में, इसलिए प्राइमरली माता सीता के बारे में, और माता सीता से संबंधित भगवान राम के बारे में भी, तो इसलिए भगवान राम बड़े उत्साह के साथ इसको सुनते हैं। Having pointed out that this book suggestively describes Sita and Rama, Sri Valmiki points out that its contents culminate in the destruction of Ravana, the descendant of Pulasya. This is also a primary explicit theme of this book. तो यहाँ पे एक पॉइंट आया था कि ये सजेस्टिव है, महाकाव्य कहने का इसका एक कारण है कि ये फर्स्ट क्लास पोएम ड्यू टू इट्स सजेस्टिव नेचर। तो कोई पोएम, कोई कविता कितनी महान है उसके सजेस्टिव नेचर पर निर्भर करता है। तो नाम है रामायण, लेकिन ये माता सीता के ही मुख्य जो कार्यकलाप है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके गुण हैं, उनके तरफ ही सजेस्ट करता है, इसलिए यह महाकाव्य है, इनडायरेक्ट। यानी भगवान रामचंद्र के बारे में भी रामायण में जो कुछ भी वर्णन है, उनके जो भी गुण हैं, उनकी जो भी लीलाएं हैं, जो भी उनसे संबंधित चीजें हैं, वो सब का जो फोकल पॉइंट है वो किस तरफ डाला जा रहा है, माता सीता के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए ये महाकाव्य है, इतने सुंदर तरीके से इसको लिखा गया, इसलिए इसको महाकाव्य बोला जाता है। धनंजय 10 रूपक notes that there are 5 elements of a poem and 5 stages of action in it. The 5 elements are the seed, expansion of the seed, subplot, subordinate incidents, the final. The definition of each element also given 10 रूपक as well. तो ये अलग अलग धनंजय 10 रूपक में जो बताया गया है कि कोई पोयम में कितने प्रकार के गुण होते हैं और उसके क्या अलग अलग स्टेजेस होते हैं, वो सब के सब फुलफिल करता है रामायण, इसलिए महाकाव्य। The seed manifests as very small in the beginning, but it expands as the action proceeds. This is stated in Canto 1, Balkand, through events such as the descent of Lord Vishnu and wedding of Sita. When the attainment of the goal is interrupted, the cause of its being resumed is the expansion of the seed in the second canto. ये एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो 5 स्टेजेस जो होके जाता है रामायण, तो कैसे कैसे बालकांड से अयोध्या कांड, और फिर सब प्लॉट कहाँ बनता है और किस कैंटो में, इस प्रकार से ये 5
5 एलिमेंट्स बताए गए हैं, 5 स्टेजेस भी बताए गए हैं। द बिगिनिंग, एफर्ट टू सक्सीड, prospect of success, certainty of success, attainment of success। ये सब टेक्निकल डिटेल्स, जिसमें 10 रूपक नामक जो ग्रंथ है, जिसमें किसी महाकाव्य के क्या गुण होते हैं, तो उसको एनालिसिस किया गया है। और इस रामायण में वो सब चीजें विद्यमान है, इसलिए इसको महाकाव्य बोला गया। इट एव हियर signifies that the sage composed a book primarily describing the character and activities of Sri Sita, and secondly describing the character and activities of Lord Rama on the pretext of describing how Ravana, the descendant of Pulusth, was killed, and he had that which he composed sung by his disciples, as it will be clear from the next verse। तो इस प्रकार से इस श्लोक में रामायण को महाकाव्य क्यों है इसका वर्णन है। और रामायण में मुख्य जो चरित्र है माता सीता, अ, इसका भी वर्णन प्राप्त होता है। हाँ, तो इसलिए कृष्णम सीताया चरितम महत् पुलस पौलस्त्य वधम इत एवा इति एवा। इति एवा शब्द सूचित करता है कि मुख्य रूप से केवल यही है रामायण, और अन्य जो भी वर्णन इसमें दिया गया है तो इस निष्कर्ष को या इस माता सीता के ही चरित्र को प्रदान करने के लिए सहायक के रूप में दिया गया है। इस प्रकार से ये बहुत ही टेक्निकल डिटेल में जाकर भी रामायण का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद वर्णन किया जाएगा कि कैसे लौह कुश अब जगह जगह जाकर के रामायण ग्रंथ का गायन करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। शिक्षक साहब हम यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिससे आप बताए कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद ना प्रभु जी, हाँ तो जैसे इस सबके अलग अलग नियम है प्रभु जी, तो क्या मतलब सुनने का भी मतलब अलग अलग नियम है? हाँ, सुनने का भी। वैदिक मंत्र जो है वो हर कोई उसको पढ़ नहीं सकता है, रिसाइट नहीं कर सकता है, सुन नहीं सकता ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन वही वैदिक शिक्षाओं को सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। उसको जब पुराणों और काव्य यानी रामायण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो हर कोई उसका आश्रय ले सकता है और समझ सकता है और लाभ उठा सकता है। इसलिए रामायण को श्रेष्ठ बताया गया है।